ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत से उठ गया पर्दा, सामने आ गई जांच कमेटी की रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे थे, वहीं अब जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, जिससे बहुत हद तक बहुत सारी जो बातें हैं वो साफ होती नजर आ रही है। क्या पूरा मामला, चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर के कई बातें बाजार में हैं। कोई कह रहा था कि उनकी मौत इजराइल की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, तो कोई उनकी मौत के पीछे ईरान के ही लोगों का नाम ले रहा था। अब इसको लेकर के ईरान की आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। कमेटी की रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारणों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उसी रास्ते पर जा रहा था जो पहले से तय था, यानी हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से भटका नहीं था। इसके अलावा रिपोर्ट कमेटी ने यह भी कहा है कि हेलीकॉप्टर का पायलट दूसरे हेलीकॉप्टर के चालक दल से लगातार संपर्क में था। शुरुआती जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया गया हो। कमेटी ने बताया है कि ईरानियन ड्रोन ने ही हेलीकॉप्टर के लोकेशन का पता लगाया। कोहरे और खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन सोमवार सुबह 5 बजे तक चला। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पहाड़ों चट्टानों से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि हादसे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे लगे कि ये हादसा नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा था। हालांकि आखिर में यह भी कहा गया है कि फाइनल रिपोर्ट देने में कमेटी को अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़े और वक्त की जरूरत है। ISNA की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति और बाकी लोगों की मौत के तुरंत बाद ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए थे। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के जांच के लिए एक हाई रैंकिंग कमेटी का भी गठन किया गया है, जिससे 3 दिन में अपनी फर्स्ट रिपोर्ट तैयार की है। रईसी की मौत के बाद से ही ईरान और दूसरे देशों में मौजूद उसके प्रॉक्सी गुटों ने ये चेतावनी दी थी कि अगर इसमें किसी साजिश का हाथ हुआ तो वो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। इस हादसे के बाद इजराइल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस हादसे में हमारा कोई हाथ नहीं है। तो जहां पहली जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और ये पूर्ण रूप से उस रिपोर्ट में एक्सीडेंट इसे करार दिया गया है। हालांकि अभी और आगे तफ्तीश होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको एक हादसे के रूप में ही देखा जा रहा है। कोई भी साजिश का हिस्सा इसमें नजर नहीं आता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।